आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, पिछले कुछ महीने से सीनियर सिटीजन्स की पेंशन को लेकर कई सारी समस्या जो आ रही है और वो पेंशन नहीं ले पा रहे। आज इसी सब चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हैं अजय जी। सबसे पहले अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार जी। लगातार आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इसको लेकर बार बार हाउस मीटिंग में बात की गई है। जो सीनियर सिटीजन है इनकी पेंशन को लेकर इस उम्र में दर बदर उन्हें भटकना पड़ रहा है अपनी पेंशन को लेकर, अपने ही हक को लेकर। तो इसको लेकर किस तरह के कदम जो है आपकी कमेटी ने उठाए? देखिए, हमारे यहाँ हर महीने एक कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आते हैं। तो हमारा ये रहता है कि कहीं किसी को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हमारी एक जो कमेटी है इसको सोशल जस्टिस कमेटी तो कहा जाता है। ये एक सामाजिक न्याय के तौर पे काम करती है और हमारा मानना यह है कि जब 2 से 3 महीने पहले से हमें एक शिकायत आना शुरू हुई थी आहिस्ता आहिस्ता कि ये इनको पेंशन जो है वो फॉर्म नहीं ले रहे, जहाँ मेरे तक जो फॉर्म आ रहे थे आगे फॉर्म नहीं जा रहे थे। तो मैंने इसके लिए अपने सोशल वेलफेयर वालों से बात की। तो उनका कहना था कि आपको बीपीएल राशन कार्ड जो है वो दे करके उसको साथ में लगा करके आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई क्राइटेरिया पहले था। पहले ये तहसीलदार जो जिस एरिया से फॉर्म आते थे, तहसीलदार उसके ऊपर एक इनकम सर्टिफिकेट बना करके उनके फॉर्म जो है वो लगा दिया करते थे, तो उससे उनकी पेंशन लग जाती थी। अब 1000 रुपये पेंशन के लिए एक बुजुर्ग आदमी जिसको 60 साल के बाद एक सरकारी नौकरी से भी अगर उसको रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद वो काम नहीं कर सकते। तो आप इतना समझें कि जो आदमी 60 साल के बाद दर बदर घूमेगा, दर बदर फिरेगा, एक से टेबल से लेकर दूसरे टेबल जाएगा, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसी को लेकर के मैं एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा परेशान भी हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कैसे कर सकती है कि एक बुज़ुर्ग आदमी जो कि 1000 रुपये की पेंशन के लिए दर बदर भटके। कितने लोगों की ग्रीवेंस जो है आपके पास आती है? क्योंकि लगातार वो आप ही के पास ग्रीवेंस लेकर आएंगे, उनकी वार्ड की कोई प्रॉब्लम होगी तो भी वो आपके पास ही लेकर आएंगे। तो किस किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें फेस करने पड़ी और इस पर आप किस तरह से आगे काम कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ये है कि वो जो फॉर्म लेके आते हैं, कई लोग सीधे सोशल वेलफेयर ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर उनसे फॉर्म नहीं लिया जाता और उनको कह दिया जाता है कि ये फॉर्म नहीं लगेगा, आपको बीपीएल राशन कार्ड लगा करके देना चाहिए। कुछ लोगों ने, कल परसों से मैं सुन रहा हूँ, कुछ लोगों ने बीपीएल राशन कार्ड लगा करके भी दिया है, लेकिन उनको पूरा नहीं लिया जा रहा। वो कहते हैं पीएचएच राशन कार्ड जो नया बन रहा है। अब सीएपीडी डिपार्टमेंट जो है वो आए दिन इनकी यही शिकायत रहती है कि इनकी साइट नहीं चलती और लोगों को नए राशन कार्ड बनाने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। अब जिसके पास पीएचएच नहीं होगा, अब मुझे ये बताया जाए कि बीपीएल और पीएचएच में क्या फ़र्क है? कोई इतना अंतर है नहीं, क्योंकि बीपीएल पहले था, अब उसको पीएचएच कर दिया गया है। अब ये एक मुद्दा अलग है। उसके बाद जब ये लोग बेचारे जाते हैं वहाँ से फिर घूम के आते हैं, अपने कॉर्पोरेटर के पास आते हैं, वो वहाँ से स्टम्प लगा के फिर वो मेरे पास आते हैं, मेरे पास जहाँ फॉर्म देते हैं। मेरे पास तकरीबन 100 से 150 फॉर्म ऐसा पड़ा हुआ है जो कि आज की डेट में सोशल वेलफेयर नहीं ले रहा। और मेरा आपके माध्यम से यही कहना था कि एलजी साहब इसमें इनिशिएटिव लेकर के कुछ लोगों के बारे में सोच के इनको एक जो रिलीफ पहले मिलती थी वो मिलना शुरू हो जाए, ताकि जो सीनियर सिटीजन है इनको भटकना ना पड़े। आपको कैसा लगता है जब लोगों की उम्मीदें आपसे रहती है और उसे आप पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आपको भी आगे जब प्रॉब्लम बतानी होती है वहाँ पे पूरा नहीं हो पाता है? क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरी एक की बात नहीं है। अगर किसी के पास कोई अगर आता है, मैं तो एक ऐसी पोस्ट पे बैठा हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी का एक मेरे लिए एक गिफ्ट था कि मैं एक सोशल जस्टिस कमेटी का चेयरमैन हूँ आज, और ये मेरे संगठन और मेरी पार्टी का एक दायित्व मुझे दिया गया है, उसे मैं निर्वाह कर रहा हूँ। पर मेरी जगह अगर कोई और भी हो तो मुझे लगता है इतना ही दुख होगा जितना मुझे इसलिए ज़्यादा दुख होता है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और आज की डेट में गरीब लोग ही जो 1000 रुपये पेंशन लेते हैं और उनको दर बदर भटकना पड़ रहा है। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन कहीं जहाँ तो गलती कर रही है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पूरा खोल नहीं रही, जहाँ तो अगर कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया है तो हमें एक लिखित में देना इसका ऑर्डर कॉपी, ताकि हम लोगों को बता सकें कि इसमें क्राइटेरिया है। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का बदलाव जो है इसमें आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हर काम गरीब जनता से लेकर के शुरू करती है। उनका मानना है कि हमारे देश में कोई गरीबी ना रहे, हर एक आदमी काम करके खाए
हर एक आदमी को जो फैसिलिटी दी जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से इतना कुछ किया जा रहा है, और हम लोगों तक पहुंचाने में हमें भी लगता है कि हम भी कहीं पीछे हैं। और मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से फिर आपके माध्यम से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों के बारे में सोच करके उनको जो स्कीम्स आती हैं उन तक पहुंचाएं, उनको दें, ताकि जो देश का एक अच्छा नागरिक उसको ग्रहण करे। और इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ। जी, तो अजय जी हमारे साथ जुड़े थे, साफ तौर से उन्होंने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी स्कीम सरकार द्वारा लाई जाती है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, और पेंशन को लेकर जो सीनियर सिटीजन दर बदर ना भटकना पड़े, इसको लेकर जल्द से जल्द कुछ बदलाव जो है सरकार को लाने पड़ेंगे। कल लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।